नमस्कार। आज 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर जहां हम उन शहीदों को याद करेंगे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उन माओं को, उन माताओं को, उन बच्चों को, उन माताओं ने जिन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों की भी कुर्बानी देने से कभी पीछे नहीं हटी, देश को स्वतंत्र बनाने के लिए जिन्होंने अपने प्रत्येक लाल को देश पर कुर्बान कर दिया। और साथ ही आज मैं ये भी कहना चाहूँगी, जहाँ हम इन शहीदों को याद करते हैं, शहीदों ने तो देश के लिए कुर्बानी दी। हमारे बड़े बड़े जो महात्मा हो गए हैं, जैसे महात्मा गांधी या दूसरे स्वतंत्रता सेनानी लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सब ने बहुत कुर्बानियाँ दी देश के लिए। बहुत उन्होंने देश के लिए सत्याग्रह, आज़ाद तो हुए, लेकिन ये आज़ादी कहीं ना कहीं हमारे मन में कहीं ना कहीं पीड़ा छोड़ गई, एक ऐसा घाव छोड़ गई जो आज भी नासूर की तरह कई हमारे पूर्वजों में, हमारे जो उस ज़माने के लोग हैं, उनके मन में आज भी कहीं ना कहीं टीस उठती है। हाँ, कम से कम कहते हैं कि 10 लाख लोग मारे गए और साथ में शायद 2 करोड़ के लोग आसपास जिन्होंने अपने देश को उन्हें छोड़ना पड़ा और शरणार्थी बन के दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ी। तो उस समय 14 अगस्त की रात को जब देश का विभाजन हुआ और अगले दिन जब ये सब दंगे वगैरह, हिंसा वगैरह हो गए, उस समय जो हमारे पूर्वज, जो हमारे उस समय के हमारे दादा दादी या हमारे किसी के माता पिता जो उस समय के रह चुके हैं आज़ादी से पहले के, उनसे अगर हम पूछें कि उस समय क्या क्या हालात रहे, कैसे उन्होंने वो मंजर, इतना भयावह मंजर देखा। हमने तो सिर्फ फिल्मों में देखा, जैसे दिखाया गया गदर पिक्चर में कि कैसे लाशें आई थी गाड़ियों से भरी हुई, लोग भाग रहे थे। और मैं बात करूँ तो मेरे अपनी अगर मम्मी से, जैसे मेरे पिताजी हैं वो उस समय के ही हैं। मेरी मम्मी 3 साल के थे जब देश का विभाजन हुआ, तो वो हमें बताते हैं कि जब जैसे ही ये खबर मिली कि दंगे शुरू हो गए, तो हमारे पिताजी ने, मतलब मेरे नाना जी ने मम्मी को बोला कि जल्दी जल्दी भागो सारे, और मेरी नानी को बोला जल्दी बच्चों बोले और यहाँ से भाग। तो मैं नानी ने कहा भी कि मोटा मोटा सामान, कुछ पैसे वगैरह ले लो, लेकिन पिताजी बोले, मेरे नाना जी बोले नहीं नहीं जल्दी निकलो, जान बचाओ। तो उस समय ऐसा भयावह मंजर था। और मेरे पिताजी तो उस समय वो भी बताते हैं कि हमारे जो दादाजी थे, पिताजी बताते हैं कि दादाजी ने उस समय जब भागकर शरण ली तो एक मुस्लिम परिवार ने ही उन्हें उस समय शरण दी, बचाया रात में। तो ऐसा नहीं कि हर हिंदू या हर मुसलमान उस समय इतना उग्र भाव का हो गया था कि मारने काटने में लगे थे, बहुत से अच्छे लोग भी थे उस समय। तो उस समय जो मंजर, जो इतना भयावह मंजर, ऐसी एक कि हम कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा जो दृश्य उसमें था वो हमारे पूर्वजों ने देखा हुआ है। तो ऐसे ही किसी हमारे एक जानकार जिनसे आज हम मिलेंगे और उनसे पूछेंगे, वो उस समय के रह चुके, आज़ादी से पहले उनका जन्म हुआ और उन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। तो आज हम कुछ उनसे उनका दर्द बांटने का, या कुछ उनसे उस समय की जो यादें हैं जो आज भी उनको रुला देती हैं, उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। तो चलिए चलते हैं उनके पास। तो आज हम जा रहे हैं उनके घर, जिनसे हम जानेंगे देश के विभाजन के समय क्या क्या कठिनाइयाँ, मुश्किल ये उनके घर जा रहे हैं। उनके घर, उनके बारे में मैंने आपको बताया था, आज उनसे हम जानेंगे देश के विभाजन की। आइए। ये सारे आम स्कूल के बच्चे हैं। शाबाश बेटे, शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शाबाश। ठीक है बेटे, सुखी रहो बेटे, सुखी रहो, सुखी रहो, तरक्की करो, हैं, तरक्की करो बेटे, दिल लगाओ, थोड़ा करो और तरक्की करो, अच्छे अच्छी अच्छी पोस्ट पे जाओ। आ जाओ, आ जाओ, कोई नहीं। आज हम इनसे पूछेंगे कि कैसे देश के विभाजन के बाद क्या क्या परिस्थितियाँ सामने आई, क्या क्या उस समय जो जिसका मैंने कहा कुछ भयावह मंजर था वो लोगों ने देखा है, सहा है उस स्थिति को। तो आज उनसे जानेंगे वो क्या क्या हुआ। हम आपसे जानने हैं कि जब देश का विभाजन हुआ 1947 में,
आपका जन्म उससे पहले का है ना? 1947 आपका में वैसे जन्म जन्म हुआ कब है, हुआ? जब मैं उस टाइम 7 साल का था। 7 साल के थे। मुझे जो विभाजन हुआ है ना, हाँ जी। विभाजन के टाइम में जो हम पाकिस्तान मुल्तान से आए थे, हाँ जी। तो उस टाइम की मुझे यादाश्त है। वो यादाश्त यूँ है कि पिताजी पुलिस में थे, अच्छा। पिताजी पुलिस में थे। तो जब ये मुसलमान निकलते थे घोड़ों पे, या इलाही करते हुए निकलते थे, कत्ले आम चलता था उस टाइम। तो उस टाइम आवाज़ें भी आती थी, और हमारा जो एरिया था उसके लोगों को एक बहुत बड़ी धर्मशाला थी उस आप टाइम। क्या मुस्लिम इलाके में रहते थे क्या? हाँ। मुस्लिम इलाके में रहते थे या पंजाबी? पाकिस्तान तो मुल्तान जो है वो अब मुस्लिम एरिया में ही है उस ना। समय जब आप रहते थे तब आसपास हिंदू थे? पिताजी की नौकरी जो थी वो पुलिस में थी, मुल्तान में रहे, खानेवाल में रहे। वैसे तो हम डिस्ट्रिक्ट मियांवाली से हैं, अच्छा अच्छा। डिस्ट्रिक्ट मियांवाली से हैं। जो हमारी पुराना दादा परदादा का जो वो है एरिया, वो मियांवाली का है। बाकी नौकरी की वजह से तो उस टाइम तबादले होया जाया करते थे। हाँ जी। तो उस टाइम मेरी उम्र 7 साल की थी जब पाकिस्तान से हम आए। रेल में आए, वो भी मुझे याद है। उस रेल में कई के दिन गाड़ी एक स्टेशन पे खड़ी रह जाती थी, अच्छा। क्योंकि आगे क्लियर नहीं मिलती थी जिस दिन लाइन। विभाजन हुआ। लाइन क्लियर, और कत्ले आम में लाइन के ऊपर लाशें बिछी हुई भी थी कुछ। आपने हमें खुद देखा? हाँ, वो देखा आपको है, याद है वो सीन कुछ? देखा है हमने। आग लगती हुई भी देखी है। जब हम ट्रक में आए थे ना, पिताजी सामान लेके लाद के स्टेशन पे आए थे इधर भारत में आने के लिए। तो उस वक्त जो है ना, वो जैसे भी हमने आग लगती और ये वो देखा, ये मेरी यादाश्त है इतनी। फिर वो सीधे ही हमें वहाँ पाकिस्तान से सीधा फिरोजपुर, ये पंजाब में बॉर्डर है जो फिरोजपुर पंजाब वाला, वहाँ आ गए। पिताजी की नौकरी पुलिस में फिरोजपुर मिल गई उनको। अच्छा, एक मिनट से रोकना और चाहिए। फिरोजपुर में बाबूजी आप अपना कुछ सामान लेके आए थे, ऐसे ही आए थे? हाँ जी, सामान लेके आए थे बेटे। सामान सामान समय था ले जाने का? हाँ, हम सामान अपना, हमारे पिताजी पुलिस में थे ना, जितना जो कुछ सामान हमारा अवेलेबल था, जैसा भी था, ट्रक में लाद के लेके आए थे। हम सामान लेने नहीं गए, सामान हमारा आता जाता रहा। बल्कि हमारा जो ससुरा है ना, वो 2 बार पाकिस्तान भी जा चुका है दोबारा। अच्छा। तो कैसे कहते आदमी हैं को- कि उस समय तो इतना टाइम ही नहीं था कि सामान लेके भागो अपना? नहीं, जैसे थे सब भाग लिए खाली वो ठीक बात है, हमारी टाइम नहीं था। लेकिन ये पुलिस महकमा होने की वजह से इनकी जितनी भी पुलिस के वो पहचान के कारण। हाँ जी, पहचान के कारण, और पुलिस फोर्स में जितने भी थे ना, सबको एक वहाँ डब्बा रिजर्व किया गया था। 2 डब्बे उनके लिए रिजर्व किए गए थे कि भाई इनका सामान, फैमिली जो कुछ भी है, इन डब्बों में जाएगी। तो हाँ, ये ज़रूर है कि गाड़ी में दिक्कत कई दिनों बाद वो फिरोजपुर पहुँची थी। आज़ादी तो खैर हमने जो है ना, क्योंकि उस वक्त हम तीसरी में पढ़ते थे।